क्या आपने कभी सोचा है कि हमें 84 लाख जुनियाँ क्यों भुगतनी पड़ती है? क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़कर हमारी आत्मा को इस शरीर रूपी चोले को पहनकर इस मृत्यु लोक में बार बार आना पड़ता है? क्या लगता है कि भगवान ने हमें इस दुनिया में सिर्फ खाना खाने, घूमने फिरने और बच्चे पैदा करने के लिए ही भेजा है? आज हम इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़रूरी काम है, अपने जीवन के मेन मकसद उद्देश्य को जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम, तो वो लोग जा सकते हैं। थैंक यू। अब जो बाकी लोग बचे हैं तो वो सोचते होंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सबके कुछ ना कुछ सपने रहे होंगे बचपन में, है ना? आई नो डैट। बट अब सवाल ये है कि ये तो सब कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आज एक इंसान जो डॉक्टर है, उसने अपनी ड्रीम को पूरा कर लिया और वो बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली के केयर कर रहा है, बहुत ही खुशी से अपनी फैमिली के साथ लाइफ बिता रहा है। तो क्या उसने धरती पे आने का अपना मकसद पूरा कर लिया? हाँ, डॉक्टर बनकर उसने समाज का भला ज़रूर किया, बट कुछ लोग बहुत बुरे काम भी करते हैं, आपको पता ही है। बट अब सवाल ये है कि क्या वो डॉक्टर अब इस धरती पे नहीं आएगा? तो जवाब है नो, क्योंकि गुरबाणी में ये एक बात लिखी है कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाड़। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी को नीचे गिराते हैं तो वो धरती के नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो धरती के नीचे से ही उत्पन्न होता है। और इसी तरह मिट्टी जो है वो भी धरती की सतह पर ही रहेगी। जो चीज़ जहाँ से आई है वो उसी में दोबारा से मिलने की कोशिश करती है। तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो उसे भी तो वही जाना है ना। अब परमात्मा से मिलने का मतलब क्या है? हमारी धरती पे बहुत से ऋषि मुनि, गुरु, संत, फकीर है जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया या उनकी भक्ति में लीन हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जंगलों में भटकना है या फिर सब कुछ छोड़ देना है। हमें दुनियादारी के काम करते हुए ही परमात्मा की खोज करनी है। उसके लिए ध्यान, सिमरन, नाम जप और भी बहुत सारी विधियां हैं। अब ध्यान करने से होगा क्या? इससे हमें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ? और तो और तुम्हें ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी खुद के बारे में, और तुम्हारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो। बहुत ही अच्छा महसूस होगा, एक अलग ही लेवल की शांति, आनंद अनुभव होगा, क्योंकि एट द एंड सभी को, जिनके पास बहुत सारा पैसा भी है, उन लोगों को भी शांति की ज़रूरत होगी।